गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जाम के बारे में। जैसा आप जानते हैं आपका एग्जाम चल रहा है और आई थिंक आप लोगों का हिंदी का एग्जाम भी चला गया और अच्छे तरीके से हुआ भी होगा। और अब इस बार जैसा कि हमारे जो बच्चे आते थे मतलब कोचिंग पढ़ने सभी स्कूलों से उनके द्वारा बताया गया है कि अब की कहीं भी नकल नहीं कराई जा रही, यानी कि अब की इस गवर्नमेंट ने एकदम सख्त कर दिया है, यानी कि नकल नाम की कोई चीज भी नहीं है। नहीं, हर बार तो थोड़ा बहुत नकल हो ही जाता था, लेकिन इस बार बच्चों ने बताया कि अब की सर नकल बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अब जैसा आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है तो मैं आज उसी बात पे चर्चा करूंगा। और आप सबसे पहला जो आपका प्रश्न होता है, सबसे पहला प्रश्न होता है सर लिखने कैसे लिखे, सर कैसे लिखे कि नंबर अच्छा मिल जाए। तो सबसे पहला आपको एक चीज याद में रखना है। जैसे काफी लोग कहते हैं कि जो आता है उसको कर लीजिए पहले, सही बात है, उसको पहले कर लिए, लेकिन थोड़ा सा तरीका उसका करने के लिए जो तरीका आपको तरीका बदलना चाहिए। जो सभी ने कहा है और टीचर भी कहते हैं कि आप क्रम से लिखो या फिर मतलब कि जो आता रहता है उसको पहले करो। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन है, मान लो आपकी कॉपी आपको मिली है, ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है जब भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर अटेंड करें या किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं ना, तो गाइस एक चीज को याद रखिएगा। सबसे पहला होना चाहिए कि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितने भी आप आंसर लिखेंगे, सब सीरियल बाय सीरियल होना चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा ये कि सर सब तो हमें आता नहीं है, यानी कि अगर किसी को पहला आ रहा तो किसी को दूसरा ना के बल्कि चौथा से पांचवा आ रहा है, तो इस कंडीशन में आप कैसे करें। तो इस कंडीशन में अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो 1.5 से 2 पेज का जाता है, अगर शॉर्ट है तो 3 से 4 लाइन का होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना, जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने लिखा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर 1, चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आंसर नंबर 1 हम कर रहे हैं, तो ठीक है, आप पेपर का फॉर्मेट ऐसे ही करिएगा, क्वेश्चन आंसर नंबर, काफी लोग प्रश्नोत्तर नंबर डाल देते हैं, ऐसा नहीं, गलत है, दोनों सही है, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए कि आपने क्या किया है और क्वेश्चन क्या है। तो गाइस एक चीज याद रखना इस चीज को, जो आप जैसे आप लिखेंगे क्वेश्चन आंसर नंबर ना, याद रखना क्वेश्चन आंसर नंबर 1, तो सबसे पहले आपको, अगर आपने इसका आंसर लिख दिया है, आपने मान लो यहां से आपने लिखा, यहां से ऐसे, यहां पे डन होता है, फिर इसके बाद हमको आता है कि क्वेश्चन यानी कि दूसरा अटेंड करना है। अब आपको दूसरा नहीं आ रहा बल्कि तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, तो कोई बात नहीं, अब आपको सीरियल बाय सीरियल से जाना। अब आपको 1 के बाद 2 करना था, ठीक है ना, मान लो अगर 2 अनिवार्य है, सुन लीजिए, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 में से आपको 2 करने हैं, 3 में से 2 करना। अब मान लो आपको एक ही आ रहा है, तो कहने का मतलब ये एक का आप लिख लीजिए, ठीक है ना, एक का आप लिख लीजिए, ये दूसरा या तीसरा आपको नहीं आ रहा ना, जैसे मैंने यहां पे मैंने लिखा आंसर नंबर 1, ठीक है ना, यहां पे आंसर नंबर 1 लिख दिया, आप इसके आगे आंसर नंबर 2 लिखिए। आप हमने क्या कहा, आपको एकदम क्रम से चलना है, सीरियल बाय सीरियल से। अब आपको 2 नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, अब आप ये देख लीजिए कि ये आपका शॉर्ट है कि आपका लॉन्ग है। अगर आपका शॉर्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर है ना, तो कोई बात नहीं, आप 4 से 5 लाइन छोड़ दीजिए, यानी 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। समझ रहे ना मेरी बात को, समझ रहे ना, यानी जो भी आपको, अगर हम क्रम से चल रहे हैं, जो भी चीजें आपको नहीं आ रही ना उसको छोड़ते हुए जाइए। यानी कि ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं, अगर हमको पहला आ गया तो पहला कर लिए, अब हमको छठा नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा तो हम सीधा 1 के बाद 6 कर देते, नहीं, ये आपको नहीं करना है। कहने का मतलब है 1 2 3 4 इसी तरह से हमको चलना है, ऐसा नहीं। काफी बच्चे क्या करते हैं, पहला किए, पहला के बाद लास्ट का क्वेश्चन चले गए 10वां, 10वां का कर दिए 1 के बाद, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर आपने 1 किया है, 2 करिएगा, 3 करिएगा, 4 करिएगा, 5 करिएगा, 6, इसी तरह से आपको क्रम से आना है। अब आपके मन में ये भी विचार आएगा कि सर अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो क्या करें, तो उसके लिए एक ही सोल्यूशन है। मान लीजिए आपने पहला किया, आ गया, दूसरा आपको नहीं आ रहा ना, तो इसके लिए पेज छोड़ दीजिए। पेज मीन्स अगर लॉन्ग है तो एक आध पेज छोड़ दीजिए, नहीं तो 2 से 3 लाइन छोड़ते हुए जाइए, इसको छोड़ दिया, तीसरा कर लिया, मान लो चौथा आ गया, पांचवा नहीं है, इसके लिए भी स्पेस छोड़ दो, थोड़ा सा 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। जब सारे क्वेश्चन आप 1 बाय 1 अटेंड कर लेंगे, उसको आप कर लेंगे ना, तो जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आप करिएगा। कहने का मतलब इससे 2 फायदे हुए आपके। सबसे पहले आपकी जो कॉपी हो वो भी देखने में अच्छा हो जाएगा, दूसरी बात जो भी कॉपी चेक करेगा ना उसको पलटना नहीं पड़ेगा। अब सोचिएगा 1 ये तो 6 का मार्क था, अब आपने यहाँ पे 12 नंबर कर दिया है 1 के बाद, अब वो 12 में देखेंगे ये तो 4 का था। तो जब क्रम से रहता है ना, वो लोग भी जो आंसर की बनाए रहते हैं अपना चेक करने के लिए ना, तो उनमें क्या होता है, फायदा होता है। जैसे हमारे एक चाचा साहब हैं, वो कॉपियां चेक करने जाते हैं जब स्कूल में, उनसे मैंने पूछा तो उनका कहने का मतलब है जिस बच्चे का
जिस बच्चे का क्रम से रहता ना उसको नंबर देने भी सही होते और हम लोग को काफी चेक करने में इजी होता है, समझ रहे ना। इसीलिए कहते हैं कि 1 by 1 चलो, उन कहते हैं कि अगर काफी सीरियल बाय सीरियल क्वेश्चन रहता था हमें बहुत आराम होता, बस ऐसे चेक करते चले गए, नंबर देते चले गए, नहीं तो उसको ढूंढो पलटो यहाँ वहां, दिमाग किसी में पजल्ट हो जाता, चक्री आ जाता। तो कहने का मतलब है एकदम आराम से लिखिए, शुद्ध लिखिए, परेशान नहीं होइए, ठीक है ना। मेरी बात आई थिंक आप समझ गए होंगे। कहने का मतलब है, आई रिपीट अगेन, मैं फिर से आपको बताता हूं, कहने का मतलब ये है अगर कोई क्वेश्चन 1 2 3 से है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दीजिए, समझ में आया। जैसा मैंने आपको बताया, अगर पहला आ रहा पहला कर लीजिए, दूसरा नहीं आ रहा ना इसके लिए लाइन छोड़ दीजिए, तीसरा नहीं इसके भी लाइन छोड़ो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके लिए आप लाइन छोड़ते हुए चले जाइए, समझ रहे ना। फिर बाद में उस चीज को अटेंड कर, इससे क्या होगा ना, आपका एकदम सा अच्छा लगने लगेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, एकदम से बेहतरीन तरीके से दिखने में लगेगा, आपको नंबर भी अच्छे तरीके से दिया जाएगा, ठीक है ना। इतनी होगी बात। अब बात ये आती है सर इंग्लिश में क्या क्या याद करें जो कि आ ही जाए। तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, इंग्लिश में आप एक चीज याद रखिएगा, जितने भी आपको उसमें रहेंगे करेक्टर स्केच करके, जितने भी उसमें रहेंगे करेक्टर स्केच करके ना, उस चीज को याद, क्या करेक्टर स्केच, जैसे लेंचो का करेक्टर स्केच होगा और नेल्सन मंडेला का करेक्टर स्केच होगा, इसी तरह से जो भी हाई स्कूल की बात कर रहा हूं मैं, जो भी कुछ स्केच करके रहेगा कि राइट अबाउट करेक्टर लेंचो, ऐसे कोई क्वेश्चन है जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, इनको 100% याद कर लीजिए। सबसे पहले जितने भी करेक्टर स्केच के आपके क्वेश्चन है ना, उस चीज को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। याद रखना, अगर आपने यह वीडियो देखा, अगर आपने करेक्टर स्केच याद कर लिया ना, तो मैं 100% 120% गारंटी देता हूं आपका एक ना एक क्वेश्चन आएगा। आप पिछले कितने भी सालों से क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सब में करेक्टर स्केच के बारे में पूछा ही गया है, समझ रहे ना मेरी बात को। तो ये तो पहला नंबर हो गया कि करेक्टर स्केच जितना भी है उतना खूब अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, समझ रहे ना। जब पेपर देने जाएंगे तब, क्योंकि देखिए नकल की गुंजाइश है नहीं, जितना आप पढ़ेंगे उतने ही आप नंबर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी करेक्टर स्केच हैं उसको एक लिस्ट बनाओ और उसको अच्छे तरीके से लर्न करो, समझ में आई बात ना। उसके बाद तो ये तो हो गया करेक्टर स्केच की बात। फिर जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है सभी में से आप जो भी इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं उसको 2 से 3 4 क्वेश्चन याद करते थे, लेकिन याद रखना जितने भी करेक्टर स्केच के हैं इसको आप जरूर लर्न करिए, ठीक है। इसके बाद बात ये, आपको मैंने 2 चीज बताया, एक करेक्टर स्केच के बारे में, एक लिखना कैसे है। अगर आपने लिखना सीख गए ना तो सब काम आ गया। उसके बाद आप जो पैसेज वगैरह करते हैं तो मैंने क्या बोला, क्रम से ही करना, जहां पैसेज हो, मान लो आपको पैसेज नहीं आ रहा, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि पहला है, अब पहले ही आपका पैसेज आ गया और पैसेज आपको आ नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं पता है, हम क्या करते हैं, पहले पेज से क्वेश्चन नंबर 9 का ए डाल देते हैं, क्वेश्चन आंसर 9A। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हमको पैसेज नहीं आ रहा है तो हम पूरा का पूरा पहला 1 पेज 2 पेज हम उसको खाली कर देंगे, यानी हम उसके लिए जगह छोड़ देंगे, जैसे हमें आता है या नहीं आता तो उसको हम अटेंड करेंगे। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ब्लैंक करके चले जाते हैं, यानी ब्लैंक छोड़कर चले आते हैं, उसको हम अटेंड ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती तो आप यही करते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, धीरज रखिए, कोई परेशानी नहीं, एकदम से मतलब कि तनाव को दूर करिए, आराम से उसको करना। कैसे करना है, मान लीजिए आपने सारे क्वेश्चन अटेंड कर लिया, आपके पास समय बचा है, तो जो भी आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन याद किए हैं, मेरा कहने में मान लो लेंचो का आपने याद किया है, ठीक है, लेंचो का उसी टॉपिक का क्वेश्चन आया, लेकिन अब मिल ज्यादा तो मैच नहीं कर रहा, लेकिन क्या करना है आपको, क्वेश्चन से ही आंसर स्टार्ट करना है, कुछ लाइन क्वेश्चन के ले लेना है, उसी में से आप उसको ऐड करके जो भी आपने उसी चैप्टर के बारे में क्वेश्चन दूसरा याद कर रखा, उसी क्वेश्चन को आप उसमें लिख सकते हैं। इससे 2 फायदा है, अगर नंबर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम कापी तो आपकी भरी रहेगी ना। अगर आपने कापी भरी दिया तो नंबर तो मिलना है। तो काफी बच्चे क्या करते हैं, जितना आता है उतने करते हैं, बाद में जो दूसरा वाला बच्चा होता है वो कहता है यार हमारा नंबर तो तुमसे ज्यादा है, अब वो कहता है भाई हमने तो जितना आज उतना लिखा, उसको कहेगा हमने पूरी कापी भरी। तो कहने का मतलब है, अगर आपको मान लिया आपको 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपने हर एक चैप्टर से क्वेश्चन याद ना किया हो, किसी ने हर एक चैप्टर से आपने क्वेश्चन याद किया होगा लॉन्ग का, जैसे मैंने बोला ना करेक्टर, अब वो किसी चीज का भी हर एक चैप्टर में एक चीज का करेक्टर पूछा होगा, तो करेक्टर जब आप याद करेंगे ना, क्योंकि ये काफी बड़ा होता है, लगभग 1.5 से 2 पेज का होता है करेक्टर, तो इसी में से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अगर क्वेश्चन मैच करा तो वहीं लिख दीजिए। कहने का मतलब है कि कॉपी को ब्लैंक मत जाने दीजिए। अगर 15 क्वेश्चन है, ऐसा तो है निगेटिव मार्क तो होते नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना कि आपने गलत लिख दिया तो आपके नंबर माइनस हो जाएंगे, नहीं, यही तो है आपका प्लस पॉइंट। यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है
तो उसको क्या करना है, आपको जो भी आपको उसका रिलेटेड क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, याद किया हो, उसी क्वेश्चन को उसमें डाल दीजिए। समझ रहे ना? इस प्रकार से आपको नंबर भी अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। समझ में आना? तो गाइज ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं, सबसे पहला आपको क्रम से चलना है। क्रम मीन्स ये कि आप 1 बाई 1 ही चलें। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए जगह छोड़ दें। लॉन्ग क्वेश्चन है तो गाइज वहां पे मतलब ज्यादा जगह छोड़ दीजिए, यानी A1 से 2 पेज वहां पे स्किप कर दिए, छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर कोई मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट में आपको करना। पहले जो क्वेश्चन आता है उसको आप अटेंड करेंगे, लास्ट में जब समय बचता है आपके पास तो जो भी आपने क्वेश्चन छोड़ा हुआ है उसको अटेंड करिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप ये नहीं भूलिएगा कि हमको एकदम क्रम से ही करना है, ठीक है ना? एकदम क्रम से चलना, 1 2 3 4, जो नहीं आ रहा उसको उसी के स्थान पे हम 2 से 4 लाइन या 1 पेज छोड़ते हुए जाएंगे। तो गाइज आई थिंक आप अगर इस वीडियो को अगर देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी कर देना, ताकि देखिए जैसे आपको भी अगर हेल्पफुल मिला है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी हाई स्कूल के या इंटर के स्टूडेंट है ना, उनको ये चीज देखने में मदद मिले। जो भी इंटर के स्टूडेंट उनके लिए भी यही चीज है, ठीक है ना? आप जब भी क्वेश्चन करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सबसे पहले इंटर वाले भी ध्यान रखें, जो भी हाई स्कूल इंटर, जो भी किसी भी यूपी बोर्ड को या सीबीएसई बोर्ड का, एक ही चीज याद रखना है आपको कि क्वेश्चन हमको सीरियल से ही चलाना है, यानी कि स्केप नहीं करना कि हम पहला के बाद हमारा दूसरा आना चाहिए, पहला के बाद हमारा दूसरा आना चाहिए, हम लिख देते हैं सीधा 9वां। ऐसा हमको नहीं करना, हमको क्रम से ही चलना है। उसके बाद बस लास्ट थिंग ये याद रखना, जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर उसने आपने उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं, कोई भी आंसर याद कर रखा है तो कोई बात नहीं, लास्ट में जो आपका समय बचता है उसी में उस चीज को लिख दीजिए, ठीक है गाइज? तो आई थिंक यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, और ठीक है। और ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से। और नारेशन में डायरेक्ट नारेशन तो एक ही होता है आपका, एक्टिव एंड पैसिव जिसे कहते हैं वॉइस। इसमें आपको जो भी आपके टेंस, जैसे आर टेंस पैसिव वॉइस बनती है, ये तो आप रिवीजन तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे विशेष आपको ध्यान देना है कि आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये दो टॉपिक, और जैसे एक इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, एक लेट का। देखिए सारी चीज की मैंने वीडियो भी बना रखी है और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई, ठीक है? आप ऊपर देख रहे हैं, नीचे ऊपर भी ब्लिंक करता रहेगा ये। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेट हो गया, लेटस हो गया, और गाइस इंपरेटिव सेंटेंस का हो गया, और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, ये सारी चीजें, चार चीज तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? देखिए मैंने देखा है बहुत पिछले, अगर आप भी जब क्वेश्चन बैंक या विद्या आप सॉल्व कर रहे होंगे, उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं ज्यादातर। क्यों? देखिए ये दो देखने में छोटे से होते हैं, लेकिन हम क्या होता है सिर्फ 8 टेंस के पीछे पड़े रहते हैं, नहीं, हमको नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको इंट्रोगेटिव भी देखना बहुत जरूरी है। क्यों? देखिए क्वेश्चन आपका इंट्रोगेटिव, हम क्या करते हैं, जैसे हमको पता है कि इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए डेट लगाते हैं, हम बार बार डेट लगाते चले जाते हैं, तो सारी चीज आपको याद रखना है ना। तो सारी चीज की मैंने गाइज वीडियो भी बना रखा, अगर आपने नहीं देखा तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहां से आप सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो ये सारी चीज अगर आप कर लेते हैं, आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, ठीक है? कोई उसमें वो नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है कि आपके अच्छे नंबर नहीं है, 100% है। अगर आपने जितना मैंने आपको बताया, अगर आपने इतना भी कर लिया, तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर अटेन हो जाए, ठीक है?